गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम फ्रैक्शंस को एक्सप्रेस करेंगे लोएस्ट टर्म्स में, मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में। इन एनी फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो एक के अलावा, तो वो उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? लोएस्ट टर्म या फिर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म्स, कि एक फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कब कह सकते हैं? इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना हो सके पॉसिबल उतना छोटा है। एनी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स बाय फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? बाय फाइंडिंग इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके। हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज स्मॉल एज पॉसिबल, उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा होना चाहिए। लेट अस सी हाउ टू एक्सप्रेस फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। अब एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से लोएस्ट टर्म्स में फ्रैक्शंस को कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, इज द फ्रैक्शन 16/20 इन लोएस्ट टर्म्स। क्या ये जो टर्म है 16/20, क्या ये लोएस्ट टर्म है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि 4 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20। कैसे 16/20 कैसे है? 4 इसका कॉमन फैक्टर, ये 4 × 4 लिख सकते हैं, इसको 4 × 5, इसका मतलब दोनों में 4 कॉमन है, तो ये लोएस्ट टर्म इसकी नहीं है। लेट अस रिड्यूस 16/20 टू लोएस्ट टर्म। अब 16/20 को हमें लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करना है। अब हमें यहाँ पता चल गया क्या कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 4। तो अगर मैं 16 और 20 को दोनों को ही 4 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास लोएस्ट टर्म आ गई। यहाँ लिखा है वी नो दैट बोथ 16 एंड 20 आर डिविजिबल बाई 4। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं? 4 से डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास 4/5। अब इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी 4 × 1 आएगा, यहाँ 5 × 1। 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं होता, केवल 1 कॉमन होता है। क्लियर? नाउ देर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 5, इसलिए 16/20 को लोएस्ट टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 4/5। या फिर कह सकते हैं कि 4/5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसकी? 16/20 की। सिंस 4 एंड 5 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सिंपल सी भाषा में ये बोला गया है कि 16 और 20 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 4/5 सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि अब इसके पास एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यही बात इसमें लिखी गई है। या तो हम ये बोल दें कि 4/5 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? 16/20 की। या हम कह सकते हैं कि 16/20 को एक्सप्रेस करें लोएस्ट टर्म में तो वो आती है 4/5। जो आपको ईजी लगे आप बोल सकते हैं। एनी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू लोएस्ट टर्म्स। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम। कैसे? कि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी से डिवाइड कर दे। कैसे? जैसे 16/20 था, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 4 था, तो इसी से हमने डिवाइड कर दिया। दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी से उनको डिवाइड कर देना, तो वो आ गई हमारे पास क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म। इजी है। अब नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स कैन ऑल्सो बी डन इन स्टेप्स। ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया कि इनमें से कॉमन क्या है, मल्टीप्लाई करके देख लिया कि क्या इसमें से कॉमन आ रहा है। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सॉरी, सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस 36/60 इन लोएस्ट टर्म्स। 36/60 को हमें लोएस्ट टर्म्स में करना है। कैसे?
फर्स्ट वी नोटिस दैट बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इवन। 36 भी इवन है, 60 भी इवन है, सो वी डिवाइड बोथ बाई 2। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो इवन टर्म्स होती है वो 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18/30। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये इवन है दोबारा से, 18 भी 30 भी, तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें। 2 9 जा 18 और ये आ जाएगा 15। क्या आया हमारे पास, 9/15। अब अगर आप देखोगे, वी नाउ नोटिस दैट 9 एंड 15 आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के टेबल में आते हैं 9 भी और 15 भी, सो वी डिवाइड बोथ बाई 3 टू गेट 9/15। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी 3 से डिवाइड कर दें और इसको भी 3 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आया 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये 3/5 आया। अब इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 36/60 की लोएस्ट टर्म क्या हो गई, 3/5। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये दोनों ही किसके फैक्टर है, किसके मल्टीपल है, 12 के। देखो अल्टरनेटिवली वी कुड हैव नोटिस दैट 36/60 बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीपल्स ऑफ 12। दोनों ही 12 के मल्टीपल्स हैं। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 12, और 60 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 12। इसलिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 3/5 सीधे सीधे आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है फिगर इट आउट। फर्स्ट है आपके पास 17/51। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और साथ में एक ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है, क्योंकि 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ओनली 17 की टेबल में आता है। लेकिन 51 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 17। क्लियर। अब इन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, 17 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 17। तो हमारे पास क्या आएगा, 17 1 × 17, 17 3 × 51। लोएस्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, 1/3। क्लियर। या डायरेक्ट आप इसको 17 से यहाँ डिवाइड कर दें। मैंने फैक्टर बना के दिखा दिया आपको यहाँ पे कि नीचे वाले का फैक्टर बन सकता है लेकिन ऊपर वाले का नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं। प्राइम नंबर का फैक्टर या तो वो खुद होगा और साथ में 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब बारी आती है 64/144। मैं आपको जो प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप उससे करवा रही हूँ इसको। दोनों ही इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, क्या आएगा, 2 3 × 6, 2 2 × 4, नीचे 2 7 × 14, 2 2 × 4। अगेन दोनों क्या है, इवन इवन नंबर्स हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 2 6 × 12। अगेन ये क्या है, इवन नंबर्स, तो मैं फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, कितना आएगा, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 2 8 × 16। फिर से क्या आया, 8/18। ये क्या है, इवन नंबर्स, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 × 8 और 2 9 × 18। अब इससे ज़्यादा लोएस्ट फॉर्म में ये नहीं हो सकता। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, किसी की टेबल में नहीं आते हैं 4 और 9। क्लियर। तो लोएस्ट फॉर्म क्या है, 64/144 की लोएस्ट फॉर्म हो गई 4/9। ये दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लें इसको। एक बार 2 से किया, दोबारा भी 2 से किया, फिर से 2 से किया, उसके बाद 2 से किया, 2 2 × 4, 2 × 8, 8 2 × 16। ये दोनों ही 16 की टेबल में आते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 64 को भी 16 से डिवाइड करें, 144 को 16 से डिवाइड करें। क्लियर। और डायरेक्ट आएगा हमारे पास 4/9। या तो इस स्टेप से कर लें या फिर ऐसे कर लें।
क्लियर। अब है आपके पास सी पार्ट। सी में दे रखा है आपको 126/147 लिखेंगे 126/147 किसकी टेबल में आता है? क्या ये 3 की टेबल में आता है? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब क्या कॉमन आ सकता है इसमें? 7 से डिवाइड करें दोनों को, 7 की टेबल में आते हैं, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। क्या होगी लोएस्ट फॉर्म? 6/7। या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 126 को आप 21 से डिवाइड करें और 147 को भी 21 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6/7। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्लियर। अब लास्ट है आपके पास डी पार्ट। डी पार्ट में है 525/112, 525/112। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 7 से और इसको भी 7 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 75/16। अब इससे ज़्यादा इसको किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास 75/16 और इसकी क्या आई थी? ये था हमारे पास 6/7। क्लियर आज के क्वेश्चंस ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, जो कि हमने कल की क्लास में भी किया था कुछ क्वेश्चंस। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब विच इज़ ग्रेटर, हमें बताना है इनमें से ग्रेटर कौन सा है, 4/5 है या 7/9। अब जब हम ऐसे देखेंगे तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी ये बताने में कि इनमें से कौन सी बड़ी है। हम डिवाइड करेंगे, वो डेसिमल्स में आएगा, इसलिए इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर टू सच फ्रैक्शंस डायरेक्टली कंपेयर करना डिफ़िकल्ट है। हाउएवर वी नो हाउ टू फाइंड फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 2 फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है पहले, ठीक है, कि फ्रैक्शंस जो कि इक्विवेलेंट टू 2 फ्रैक्शंस है उनका डिनोमिनेटर क्या हो, साथ में सेम हो। लेट अस सी हाउ कैन वी यूज़ इट। हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? मीन्स जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तब हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। 4/5 है, 7/9। 5 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा 5, 9 आएगा। ये 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर से 3 पे जाएगा तो ये आ गया आपके पास 3 × 3 × 5, कितना आएगा? 45। क्लियर। अब ये 4/5 है, इसको कितना आया? इसका डिनोमिनेटर 45, कितने से मल्टीप्लाई करें इसको? 9 से, तो ऊपर भी 9 से करेंगे, कितना आ गया? 36/45। सेम इसी तरीके से जैसे ये 7/9 है, हमें इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 45। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 35/45। क्या आ गए हमारे पास? 2 टर्म्स, 36/45 और 35/45। अब इजी हो जाएगा इनको कंपेयर करना, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म बड़ी है? 36/45। क्लियर। यहाँ पे लिखा है 45 कॉमन मल्टीपल है दोनों का, सो हम डिनोमिनेटर में कॉमन मल्टीपल का यूज़ करेंगे जो कि कितना है? 45। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे ये जो टर्म हमारी थी वो भी लिख सकते हैं 4/5 ग्रेटर देन 7/9। इसी तरीके से दूसरा जो पेयर है वो है 7/9 और 17/21। सेम इसी तरीके से करेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम निकाल लो 21, 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, फिर से 3 पे जाएगा
फिर कितने पे, 7 पे जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। क्या आया हमारे पास एलसीएम, 63। फर्स्ट टर्म क्या है, 7/9, डिनोमिनेटर में 63। अब 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 7 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 49/63 आ गया। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 17/21, डिनोमिनेटर क्या आया, 63 है, कितने से मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51/63। तो बड़ा कौन सा आ गया, बड़ा आ गया हमारे पास 51/63। ठीक है, ये ग्रेटर है 49/63 से। तो हमारे पास जो टर्म थी वो थी 17/21, जो कि ग्रेटर है 7/9 से। अब आपको क्लियर हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे कंपेयर करें वो भी देख लो आप, इसको समराइज में छोटे तरीके से बताना। स्टेप्स टू कंपेयर द साइजेस ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस के साइज़ को कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, चेंज द गिवन फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले जो आपको ये गिवन फ्रैक्शन होती है ये वाली, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सो दैट दे ऑल आर एक्सप्रेस्ड विद द सेम डिनोमिनेटर और सेम फ्रैक्शनल यूनिट। जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सेम। इसका मतलब जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो दोनों की क्या आएगी, सेम। 2 या 2 से ज़्यादा को भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 2, नाउ कंपेयर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय सिंपली कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स। अब सिंपली हम इसके न्यूमरेटर्स को इस तरीके से कंपेयर करके बता सकते हैं, जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शनल यूनिट, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है हमारी बड़ी होगी। ठीक है, अब इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारे पास, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। कंपेयर करना है 8/3 5/2 को। अब इनको हम बोर्ड पे कंपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका फर्स्ट पार्ट ए, 8/3 5/2। इसका बी पार्ट है 4/9 3/7। सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, 2 से जाएगा, फिर 3 से, एलसीएम कितना आया, 2 × 3 = 6। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, 8/3, डिनोमिनेटर कितना, 6। ये है हमारे पास 5/2, डिनोमिनेटर कितना, 6। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 16/6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें नीचे तो 6 आ जाएगा, तो ऊपर भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 15/6। इसका मतलब बड़ा कौन सा है, 16/6 इज़ ग्रेटर दैन 15/6। न्यूमरेटर्स को देखेंगे, जो बड़ा होगा वही टर्म हमारी क्या होगी, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो जो रियल की जो दे रखी है वो है 8/3 ग्रेटर दैन 5/2। क्लियर। नेक्स्ट है बी पार्ट, एलसीएम निकालेंगे 9 और 7 का। 3 से 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 पे 1 7, फिर जाएगा 7 पे, एलसीएम आएगा 3 × 3 × 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। अब ये जो 4/9 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर कितना आया, 63। यहाँ पे 3/7 है, डिनोमिनेटर क्या, 63। अब कितने से मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 7 से, तो ऊपर भी 7 से करेंगे, 28 आ गया। अब नीचे कितने से मल्टीप्लाई करें, 9 से, तो 63 आ जाएगा, तो ऊपर भी 9 से, कितना आया, 27। कौन सा बड़ा है, 28/63 बड़ा है किससे, 27/63 से। यहाँ पे 28/63 की जगह क्या था, 4/9 ग्रेटर दैन 3/7। क्लियर।
अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी एंड डी। पार्ट सी में है 7/10, 9/14। डी में है 12/5 एंड 8/5। अब 10 और 14 का एलसीएम ले, कितने पे? पहले 2 पे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर 5 पे, 5 1 जा 5, फिर 7 पे। एलसीएम क्या आ गया? 2 × 5 × 7, 5 2 जा 10 और कितना आ गया? 70। 7/10 डिनोमिनेटर कितना? 70। 9/14 डिनोमिनेटर कितना? 70। साइड में थोड़ा सा इरेज कर दूं एक बार। अब देखो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करवाएं कि 70 आ जाए? 7 से। कितना आ गया? ऊपर भी 7 से करेंगे, 49। अब 14 को कितने से मल्टीप्लाई कराएं? 5 से, और ऊपर भी 5 से। कितना आ गया? 45। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। 49/70 इज़ ग्रेटर देन 45/70। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही टर्म बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं 7/10 इज़ ग्रेटर देन 9/14। ठीक है, अब ये देखो दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। इसका मतलब 12/5 बड़ी हो जाएगी 8/5 से। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ई 9/4, 5/2। एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 फिर 2 पे। तो क्या आ गया एलसीएम हमारे पास? 2 × 2 = 4। 9/4 डिनोमिनेटर क्या? 4। कितने से मल्टीप्लाई? 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/4। फिर है 5/2। कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया? 10/4। अब यहाँ पे 9/4 से 10/4 बड़ा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 9/4 5/2। 5/2 इज़ ग्रेटर देन 9/4। क्लियर? अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है, फ्रैक्शंस को। सबसे पहले तो मैं आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग का थोड़ा सा बता दूं। असेंडिंग देखो, जब आप अल्फ़ाबेट लिखते हो तो ए सबसे पहले आता है, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से। इसका मतलब ए क्या है? सबसे छोटा, फर्स्ट नंबर पे आने वाला। तो जहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटी टर्म आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और डिसेंडिंग तो उल्टा हो ही जाएगा उसका, क्यों? ए और डी में से बड़ा कौन सा है? डी। तो बड़े के बाद में सारे छोटे छोटे ही आएंगे। ठीक है, एक को याद रखो, असेंडिंग को, क्योंकि ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बाकी सारे उसके बाद में आते हैं। तो ए सबसे छोटा, तो सबसे पहले सबसे छोटी टर्म लिखी जाएगी। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है आपके पास 7/10, 11/15, 2/5। अब की बात 3 टर्म्स हैं। चाहे कितनी भी टर्म्स आ जाए, हमें क्या लेना है? डिनोमिनेटर सेम लेना है। एलसीएम लेंगे। सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे। 2 5 जा 10, 15 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। फिर 3 पे, 5 3 5 जा 15, 5। अब किस पे जाएगा? 5 पे। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 2 × 3 × 5। 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना आएगा? ये आ गया हमारे पास 30। अब इन सभी के डिनोमिनेटर को बनाएंगे क्या? 30। 7/10, 11/15, 2/5। इसका डिनोमिनेटर क्या? 30। इसका भी 30, इसका भी 30।
अब फर्स्ट वाले को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए? 3 से। इसको भी 3 से। कितना आ गया ऊपर? 21। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 2 से। इसको भी 2 से। कितना आया? 22। नेक्स्ट कितने से मल्टीप्लाई करें? 6 से। तो ऊपर भी 6 से। तो कितना आ जाएगा? 12/30। अब हमारे पास जो टर्म्स आई वो कौन कौन सी आई? 21/30, 22/30, 12/30। हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा? 12/30, फिर 21/30, फिर 22/30। अब 12/30 क्या है? 2/5। 21/30 क्या है? 7/10। 22/30 क्या है? 11/15। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? इसका बी पार्ट है, उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 19/24, 5/6, 7/12। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 6, 12, 24 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 पे। 3 एज इट इज़। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर से 2 पे। 3 3, 2 3 जा 6। फिर किस पे जाएगा? 3 पे। एलसीएम क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना आया डिनोमिनेटर में? एलसीएम कितना है? 24। इसका मतलब हमें सारे डिनोमिनेटर कितने बनाने हैं? 24। ये क्या है? 19/24 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 24। दूसरा 5/6, डिनोमिनेटर कितना? 24। 7/12, डिनोमिनेटर कितना? 24। क्लियर? अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 24 आ जाए। ये तो पहले ही 24 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 19/24। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 से। तो ऊपर भी 4 से। कितना आ गया? 20/24। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ गया। तो ऊपर भी 2 से। ये आ गया 14/24। अब कौन सी टर्म है सबसे छोटी? 14। 14/24, फिर 19/24, उसके बाद में 20/24। 14/24 क्या है? 7/12। 19/24 क्या है? 19/24 ही है। बच गई कौन सी हमारे पास? 5/6। क्लियर? ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है आपके लिए कि आपको ये जो फ्रैक्शंस है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये है आपके पास ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। 25/16, 7/8, 13/4 और 17/32। सबसे पहले सेम इनका क्या लेंगे? एलसीएम। 16, 32। 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और ये 16 आ जाएगा। फिर से 2 पे। 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर से 2 पे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 पे जाएगा। 1 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर से एक बार 2 पे। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। एलसीएम कितना आया? 32। अब यहाँ पे क्या है? 25/16, डिनोमिनेटर में 32। ये क्या है? 7/8, डिनोमिनेटर में 32। नेक्स्ट है 13/4,
4, डिनोमिनेटर में कितना 32। एक बार मैं साइड का इरेज कर दूँ, एलसीएम आ गया हमारे पास कितना 32, तो कंप्लीट इसको इरेज कर दूँ। नेक्स्ट है अपने पास 17/32, इसका भी डिनोमिनेटर कितना 32। अब 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 50। अब यहाँ पे नीचे कितना है 32, कितने से मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ऊपर भी 4 से, 28/32। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए 8 से, तो ऊपर भी 8 से, कितना आएगा ऊपर, ये आ जाएगा हमारे पास 104। 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी 8 और 2 10। अब यहाँ पे कितने से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम डिनोमिनेटर तो पहले ही 32 है। अब हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स सबसे पहले क्या सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दूँ 104/32, उसके बाद में 50/32, उसके बाद में 28/32 और लास्ट में 17/32। अब इसकी जो पहले की फॉर्म्स है वो क्या है, 104 वाले की 13/4, सेकेंड नंबर पे 25/16, थर्ड पे 7/8 एंड फोर्थ पे 17/32। क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट बी, सेम इसी तरीके से हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है और सॉल्यूशन करना है। बी पार्ट 3/4, 12/5, 7/12, 5/4। एलसीएम लेंगे किसका, 2 टाइम्स तो 4 है आपके पास, फिर 5 और 12 कितने पे जाएगा 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 5 2 3 ज़ा 6, फिर जाएगा 3 पे, 5 3 1 ज़ा 3, 1 1 5 1 ज़ा 5। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। क्लियर। अब 3/4 कितने, ये डिनोमिनेटर इसका 60, फिर 12/5 डिनोमिनेटर कितना 60, 7/12 डिनोमिनेटर इसका भी कितना 60। साइड का इरेज कर ले, फिर क्या है हमारे पास 5/4, इसका भी डिनोमिनेटर कितना 60। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करवाएं कि 60 आ जाए, 15 से, तो ऊपर भी 15 से होगा, कितना आएगा ऊपर 45। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 12 से, तो ऊपर भी 12 से, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144। ये स्क्वेयर्स में आप पढ़ेंगे, अगर आपको याद है स्क्वेयर्स 20 तक, तो आप 12 × 12 कर सकते हैं 144। अब 12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, 5, तो ऊपर भी 5 से, ये आ गया 35। यहाँ पे कितने से करेंगे फिर से 15 से, तो ऊपर भी 15 से, तो ये आ गया हमारे पास 75। अब हमें करना क्या है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 144/60, उसके बाद में है 75/60, उसके बाद में है 45/60 और लास्ट में है 35/60। अब इनकी टर्म्स क्या क्या दे रखी हैं, इसकी है 12/5, 5/4, 45 की है 3/4 और लास्ट में है 7/12। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।